लानत। बहुत अरसा पहले बड़े जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। ये ज़्यादातर वक्त पुरअमन गांव था, लेकिन गांव के लोग लैबज़ोन के खौफ में रहते थे। इनके बारे में कहा जाता है कि वो जंगल के अंदर रहते थे। लैबज़ोन तारीक मखलूक थे, आधा आदमी और आधा भेड़िया, और हर पूरे चांद की तारीख पर कहा जाता था कि ये मखलूक इंसानी गोश्त की तलाश में जंगल से बाहर निकल आती थी। लेकिन ऐसी मखलूक जिसे वजूद में आई, ये सादा बात है। किसी भी ख़ानदान में पैदा होने वाले 7वें बेटे पर लानत किसी बेटी पर नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर एक माँ ने 7 बेटों को जन्म दिया तो इन बेटों में से आखिरी ज़रूर लैबज़ोन बनेगा। जब फ़िलिप पैदा हुआ तो इसकी माँ खौफज़दा थी। इसे बेटी की उम्मीद थी, 7वें बेटे की नहीं। लेकिन फ़िलिप की माँ मेहरबान और प्यार करने वाली थी, और वो अपने बच्चे से पीछे हटने वाली नहीं थी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि गाँव वाले इस लानत के बारे में कुछ भी कहें। कई साल स्कूल में गुजर गए। फ़िलिप एक मकबूल लड़का बन गया, जैसे इसकी माँ और बाप और 6 भाई बहुत पसंद करते थे। लेकिन फ़िलिप ये नोटिस करने से नहीं रह सका कि इसके साथ इसके भाइयों से मुख्तलिफ सलूक किया गया था। वह स्कूल नहीं गया क्योंकि उस्ताद इसकी इजाज़त नहीं देता था। यह मुनासिब नहीं था क्योंकि नौजवान लड़का नई चीज़ें सीखना पसंद करता था और शिद्दत से दूसरे बच्चों के साथ दोस्ती करना चाहता था। अगर कभी फ़िलिप को इसकी माँ ने रोटी लेने के लिए भेजा तो गांव के लोग कभी इसके रास्ते में नहीं आते थे और हमेशा इसकी तरफ खौफ और नाराज़गी के इंतजाम से देखते, जिसने नौजवान लड़के को बेचैन कर दिया। दूसरे बच्चे इसके साथ नहीं खेलते थे और जब पूरा चांद होता था तो इस कभी बाग में जाने की इजाज़त नहीं थी। ये आखिरी नुक्ता शायद इन सब में से सबसे बुरा था, क्योंकि फ़िलिप को चांद से बहुत प्यार था। इसके बारे में कुछ ख़ास तौर पर जब वो रात के आसमान में भरा हुआ और गोल था। ने फ़िलिप से बात की और इसकी रूह को जगाया और इसे गाने, नाचने और भागने पर मजबूर किया। ज़िंदगी पर अमन होने के बावजूद खुशी से बहुत दूर थी। फ़िलिप ने हर गुजरते साल के साथ खुद को ज़्यादा से ज़्यादा अलग पाया। इसका कोई दोस्त नहीं था और इसे कभी भी दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए मदऊ नहीं किया गया था। कभी कभी वो इनकी हंसी सुनता और तसव्वुर करता कि वो क्या खेल रहे हैं और वो सब कितना मज़ा कर रहे हैं। फ़िलिप ने ये भी देखा कि इसकी माँ और इसके भाई भी इसे अजीब नज़रों से देखने लगे थे। मेरे साथ इतना बुरा क्या है? फ़िलिप अक्सर अपने आप से पूछता था। मैं इतना बुरा लड़का नहीं हूँ। मैं अपने काम काज करता हूँ और मैं तकरीबन कभी बदतमीज़ी नहीं करता। मेरे साथ दूसरे बच्चों से इतना मुख्तलिफ सलूक क्यों किया जाता है? जैसे ही वो अपनी 15वीं सालगिरह के करीब पहुँचा, फ़िलिप पहले से कहीं ज़्यादा उदास था। इसकी माँ इसे शाज़ नादर ही घर से बाहर जाने देती थी और वो अक्सर इसकी सोहबत में मुश्तगल नज़र आती थी। कम उम्र बच्चे अगर कभी अपने घर के पास खुद खेलते हुए देखते तो इस पर पत्थर फेंक देते, लेकिन जब वो इनको ललकारने के लिए मुड़ता तो वो चीखते हुए भाग जाते जैसे वो कोई अफरियत हो। कभी कभी फ़िलिप बड़े जंगल में पनाह ढूंढने और कभी वापस न आने की ख्वाहिश करता था। एक दिन इसकी माँ ने इसे बिठाया और इसकी परेशानी की वजह बताई। तुम मेरे 7वें बेटे हो, इसने कहा, और मेरे बच्चे तुम पर लानत है। फ़िलिप बहुत परेशान था। कैसी लानत? इसने पूछा। अपनी 15वीं सालगिरह पर आप एक लैबज़ोन बन जाएंगे, एक ऐसी मखलूक जो आधा इंसान और आधा भेड़िया है। फ़िलिप अपनी किताबों से लैबज़ोन के बारे में सब कुछ जानता था और इन कहानियों से जो इसके भाइयों ने रात को शेयर की थी जब भी इन्हें लगता था कि वो अपने बिस्तर पर सो रहा है। लेकिन उन्होंने फ़िलिप को कभी नहीं बताया था कि वो इस तरह मालूम है। वो लैबज़ोन नहीं बनना चाहता था, वो शैतानी या ज़ालिम नहीं बनना चाहता था, और इसे अपने पूरे जिस्म पर लंबे पंजों और मोटी खाल होने के ख्याल के बारे में बिल्कुल भी यकीन नहीं था। अपनी 15वीं सालगिरह के मौके पर नौजवान फ़िलिप अपनी पूरी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा उदास था जितना वो पहले कभी नहीं था। वो अंधेरे में बिस्तर पर बैठकर अपने आप से रोने लगा। मैं हमेशा अकेला रहूँगा, इसने सोचा। मेरे साथ हमेशा मुख्तलिफ सलूक किया गया है और अब मैं लैबज़ोन बनने पर लानत शुदा हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि हर एक के साथ वैसा ही सलूक किया जाए। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि दोस्तों के साथ जंगल में खेलूं और रात को खूबसूरत चांद की तारीफ करूं। इस वक्त फ़िलिप ने अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर देखा और देखा कि चांद सितारों से भरे गहरे नीले आसमान में तुलू हो रहा था। ये एक बड़ा खूबसूरत पूरा चांद था और इसने इसका दिल भी खुशी से भर दिया। फिर कुछ बहुत ही अजीब हुआ। फ़िलिप ने अपने पेट में हलचल महसूस की और अपनी जिल्द पर खारिश महसूस की। इसके सीने से चीखने की आवाज़ आई और इसने चांद की तरफ सर उठाकर इसे पुकारा जैसा इसने पहले कभी नहीं किया था। इसके जिस्म पर अचानक खाल फूट आई और इसके हाथ और पैरों नाखून हाथी दांत के रंग के लंबे पंजों में बदल गए। इसके कपड़े टुकड़े टुकड़े हो गए और इसके कदमों में फर्श पर गिर गए। और जब फ़िलिप ने आईने में देखा तो इसने एक लंबे भेड़िए वाले लड़के का अक्स देखा
जो इसके पूरे जिस्म पर मोटी खाल के साथ इसे घूर रहा था और जंगली सुर्ख आंखें जो अंधेरे में चमकती दिखाई दे रही थी। तो मैं एक लेब्रोन हूँ, इसने चौंक कर कहा। फिलिप ने चांद और जंगल की पुकार को महसूस किया और वो जानता था कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी पुरानी जिंदगी से मुंह मोड़ ले और अपनी तकदीर को गले लगाए। नौजवान भेड़िया वाले लड़के ने अपने बेडरूम की खिड़की खोल दी। रात को बाहर छलांग लगाने से पहले वो रुक गया और अपने पुराने बेडरूम के इर्द गिर्द एक आखिरी नजर डाली और अपनी माँ और बाप और अपने 6 भाइयों के बारे में सोचा। मैं आपको हमेशा याद रखूंगा मेरे प्यारे खानदान, लेकिन अब मुझे कबूल करना चाहिए कि मैं कौन हूँ और नई जिंदगी का आगाज करूंगा। फिर वो अपने सोने के कमरे की खिड़की से छलांग लगाकर जंगल की तरफ भागा। हर वक्त चांद पर चीखता रहता। इसका दिल मुस्तकबिल के लिए अजीब नई उम्मीद से उभरता रहता था। जब फिलिप बड़े गहरे जंगल के अंदर था, वो इसने एक खूबसूरत जगह पर रुककर कदीम दरख्तों और आसमान में बुलंदी पर मौजूद खूबसूरत चांद को देखा। वो चीखता और छलांग लगाता और नाचता और हंसता। और जब आखिरकार इसने चीखना और नाचना बंद कर दिया तो इसने इर्द गिर्द देखा और देखा कि दीगर लेब्रोन जंगल के खाली हिस्से में जमा थे। कुछ फिलिप की तरह जवान थे, कुछ बूढ़े थे। वो फिलिप के करीब पहुंचे और इसका इस्तकबाल किया। तुम अब घर में हो, दोस्तों के दरमियान बड़े जंगल में, एक ने नरम और शफीक लहजे में कहा। और ये तब ही था जब फिलिप को एहसास हुआ कि वो बिल्कुल भी लानती नहीं है। मैं एक लेब्रोन हूँ और मैं घर में हूँ, इसने मुस्कुराहट के साथ कहा जब इसने पूरे चांद तक अपना सर उठाया और पूरी ताकत से चीखा। दूसरे लेब्रोन सब ने इसमें शमूलियत इख्तियार की और चांद के आगाज में रात के आसमान पर एक जबरदस्त ग्रुप में गाना गाया। कई मील दूर फिलिप की माँ अपने बाग में अपने नाइट गाउन में मलबूस खड़ी थी और बड़े जंगल के अंदर से हल्की हवा के झोंके पर बहती हुई लेब्रोन की आवाज सुन रही थी। बूढ़ी औरत अपने आप से मुस्कुराती क्योंकि वो जानती थी कि इसके सातवें बेटे ने आखिरकार अपने आप के लिए ऐसा घर ढूंढ लिया है जहां इसका इस्तकबाल किया जाएगा और जहां इसके बहुत से दोस्त होंगे और वो लंबी और खुशगवार जिंदगी गुजारेंगे।